दुर्ग के नंदनी खुंदनी गांव में एक विशालकाय गणेश भगवान की मूर्ति को 6 सितंबर को पूरे गांव वालों ने बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ लाया था। लेकिन क्या आपको पता है उस गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा आज तक किसी ने भी नहीं की। वैसे पूजा तो दूर की बात है, गांव का एक व्यक्ति भी आज उस पंडाल के आसपास तक नहीं भटकता जहां पर उस गणेश भगवान की मूर्ति को पूरे गांव वालों ने बहुत श्रद्धा से बैठाया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नंदनी खुंदनी में हुए उस घटना के बारे में जहां 3 भाइयों की उनके ही गांव वालों ने पीट पीट कर सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह डीजे में डांस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डीजे में डांस करने की वजह से क्या कोई किसी की भी कर सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस घटना की पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको बता दें कि हम अक्सर इस तरह की घटना की पूरी जानकारी आप सबके बीच लाते रहते हैं और हमारे इस शो का नाम है आधी अधूरी नहीं पूरी कहानी। दोस्तों, पूरी घटना समझने से पहले आपका यह समझना बहुत जरूरी है कि नंदनी खुंदनी गांव में अलग अलग छोटी छोटी और भी बस्तियां हैं जहां अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। और यह जो घटना है वह यादवपारा और लोधीपारा के बीच हुई है, जो कि दोनों बस्तियां बिल्कुल आसपास ही हैं। और लोधीपारा को पटेल पारा भी कहते हैं क्योंकि वहां लोधी जाति और पटेल जाति दोनों जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं। इतना समझने के बाद आपका यह समझना भी जरूरी है कि नंदनी खुंदनी गांव के लोधीपारा में एक छोटा सा शीतला माता का मंदिर है और हर साल यहां ठीक मंदिर के सामने गणेश पंडाल बनाया जाता था और इस साल भी उसी जगह में ही गणेश पंडाल बनाया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह पंडाल लोधीपारा में है, ना कि यादवपारा में। दोस्तों, इतना जानने के बाद आप यह बात अवश्य जान लें कि लोधीपारा और यादवपारा के बीच ज्यादा बनती नहीं थी और अक्सर बीच बीच में इन दोनों पारा के नवयुवकों के बीच छोटी मोटी झड़प होती रहती थी। लेकिन इन दोनों पारा के बीच एक बड़ा कांड 2022 में हुआ था। दोस्तों, कारण यह था कि 2022 में यादव पारा में एक लड़की की शादी हो रही थी और बाराती दुर्ग से नंदनी खुंदनी गांव के यादव पारा आने वाले थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शहर से आते वक्त पहले लोधी पारा पड़ता है, उसके बाद यादव पारा। तो जब बाराती डीजे में डांस करते हुए लोधी पारा पहुंचे थे तब बारातियों और लोधी पारा के बीच थोड़ी झड़प हो गई थी। कारण यह था कि लोधीपारा के लोग बारातियों के बीच घुसकर डांस कर रहे थे और बारातियों के नशे में होने के कारण वह लोधीपारा के लड़कों को खून दिए थे। लेकिन दूसरे पक्ष का यह भी कहना था कि बारातियों ने जानबूझकर लोधीपारा के लड़कों को कभी कोहनी मार रहे थे तो कभी उनके पैरों को कुचल रहे थे। तब लोधीपारा के एक लड़के ने एक बाराती को धक्का दे दिया। फिर क्या, बारातियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह लोधीपारा के 5-6 लड़कों को काफी बुरी तरह से मारा था। दोस्तों, फिर क्या था, लोधीपारा के 5-6 लड़कों को मारने के बाद सभी बाराती यादवपारा पहुंच गए थे और शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। उसी बीच लोधीपारा के काफी लोग लाठी डंडे और चाकू लेकर यादवपारा पहुंच गए और बारातियों को मारने लगे। तभी उन्हें रोकने के लिए यादवपारा के लोग भी लाठी डंडे से लोधीपारा के लोगों को मारने लगे। आधा पौन घंटा लड़ाई चलने के बाद बड़े बुजुर्गों के कहने पर वह लड़ाई वहीं रुक गई। इस लड़ाई में बाराती सहित दोनों पक्षों के लोग भी काफी बुरी तरह से घायल हुए थे। दोस्तों, उम्मीद है अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अब तक किसी ने भी पूरी बात आपको नहीं बताई होगी और हर कोई सिर्फ एक पक्ष के बारे में ही बात कर रहा है, पर दूसरे पक्ष की अब तक किसी ने कोई बात नहीं की। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी बात आपको अब तक बताई है वह सभी बातें इस कहानी में या यूं कहें कि इस घटना में आगे जाकर लिंक होने वाली है। तो दोस्तों, आपको आगे की कहानी बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। और अब तक आप सिर्फ नंदनी खुंदनी गांव के बारे में, लोधीपारा के बारे में और यादवपारा के बारे में जान रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब हम अभी अभी के घटना पर आते हैं। दोस्तों, बात है 6
सितंबर दिन शुक्रवार की छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदनी खुंदनी गांव के लोधीपारा बस्ती में हर साल की तरह इस साल भी शीतला माता मंदिर के सामने गणेश पंडाल बनाकर गणेश भगवान की मूर्ति को लाया गया था, जहां लोधीपारा के बस्ती के लोग खुशियां मना रहे थे और डीजे में डांस कर रहे थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी था और 6 सितंबर को ही वह गणेश भगवान की मूर्ति लाने की खुशी में डांस कर रहे थे। दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें कि 6 सितंबर के दिन मतलब उस दिन भगवान गणेश की पूजा नहीं हुई थी। दोस्तों, जब लोधीपारा के युवक उस डीजे में डांस कर रहे थे, उसी बीच यादवपारा के कुछ लड़के भी उन लोगों के बीच में घुसकर डीजे में डांस करने लगे और यही चीज उन यादवपारा के लड़कों के लिए भारी पड़ गया। यादवपारा के जितने लड़के डीजे के बीच में घुसकर डांस कर रहे थे, उनमें से 3 अब इस दुनिया में नहीं है। पहला राजेश यादव, जिसकी उम्र महज 25 साल थी और वह किसी दूसरे गांव में मजदूरी का काम करता था और उसकी 2022 में शादी हुई थी और उसकी 1 साल की बेटी थी। वही दूसरा करण यादव, जिसकी उम्र 22 साल थी और वह जेसीबी चलाया करता था। और तीसरा वासु यादव, जिसकी उम्र महज 19 साल था और वह माइंस में काम करता था। दोस्तों, राजेश और करण सगे भाई थे और वासु राजेश और करण का चचेरा भाई था और लोधीपारा के लोगों ने बड़ी बेहतरीन से चाकू से लाठी डंडे से पीट पीट कर उन सभी को मार डाला। पर दोस्तों, ये तब नहीं हुआ जब वह उस डीजे में डांस कर रहे थे, बल्कि ये सब उसके अगले दिन गणेश चतुर्थी के दिन हुआ, जब शाम को गणेश भगवान की पूजा हो रही थी। दोस्तों, ऐसा था कि जब लोधीपारा और यादवपारा के लड़के शाम को डीजे में डांस कर रहे थे, तब ये बात लोधीपारा के लड़कों को अच्छा नहीं लग रहा था। उनमें से लोधीपारा के लड़के आकाश पटेल ने यादवपारा के लड़कों को अपने मंगाए गए डीजे में डांस करने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन यादवपारा के लोग नहीं माने और लोधीपारा के लोगों से ही तू मैं करने लगे और दोनों पारा वालों के बीच झड़प हो गई और दोनों पारा वालों के बीच हाथापाई भी हुई। उस दौरान उनके लड़ाई को बड़े बुजुर्गों के द्वारा शांत करा दिया गया और इसकी जानकारी नंदनी खुंदनी के पुलिस थाना में भी दे दी गई थी। दोस्तों, बात है 7 तारीख की, यानी कि गणेश चतुर्थी की, जब यह घटना घटी थी। दोस्तों, 6 तारीख को तो मामला शांत हो गया था, पर फिर भी बड़े बुजुर्गों द्वारा 7 तारीख की सुबह को दोनों पक्षों के युवकों को बुलाया गया और दोनों पक्षों के युवकों को एक दूसरे से सुलह करवाई गई और उनको कहा गया कि त्योहारों को सब एक साथ मिलजुल कर मनाएं। इस तरह की लड़ाई झगड़े में किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला और इस दौरान दोनों पारा के युवकों ने एक दूसरे से सुलह भी कर ली थी, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। लोगों का कहना है कि सुलह होने के बाद धन्नू यादव ने आकाश पटेल को फोन करके कहा कि तू कल बहुत उछल रहा था ना, हिम्मत है तो 7:30 बजे आज गणेश पंडाल के पास मिल। आकाश पटेल ने भी हिम्मत दिखाते हुए हामी भर दी। दोस्तों, धन्नू यादव राजेश, करण और वासु का दोस्त था और लोगों का कहना है कि उस दिन डीजे में धन्नू यादव के वजह से ही लड़ाई शुरू हुई थी। दोस्तों, समय के हिसाब से धन्नू यादव, करण यादव, राजेश यादव और वासु यादव के साथ साथ यादवपारा के बहुत सारे लोग 7:30 बजे गणेश पंडाल के पास आकाश पटेल के आने का इंतजार कर रहे थे और उसी बीच उस समय गणेश भगवान की पूजा भी हो रही थी। तभी आगे से आकाश पटेल आया और यह सभी लोग आकाश पटेल को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिए। तभी करीबन 14-15 लोग आकाश पटेल के तरफ से लाठी डंडे और चाकू लेकर पहुंचे और उन यादवपारा के सभी लोगों को उन लोगों ने भी मारना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़े के दौरान उस बीच अचानक लाइट भी चले गई थी। पर जब लाइट आई तो दिखा कि राजेश, करण और वासु तीनों जमीन पर पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोधीपारा के लोग नहीं माने और वह यादवपारा में भी जाकर बवाल करने लगे। लेकिन दोस्तों, उस बीच 112 की गाड़ी गणेश पंडाल के पास पहुंची और उन तीनों मतलब राजेश, करण और वासु को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, करण, राजेश और वासु के घर वालों का कहना है कि मेरे बच्चों को मारने के बाद लोधीपारा के लोग हमें भी मारने के लिए पहुंचे थे, पर जब वह वापस चले गए तब उन्हें किसी ने बताया कि इन लोगों ने आपके बच्चों को गणेश पंडाल के पास मार
फेंक दिया है। तब दौड़ते हुए गणेश पंडाल की ओर जा ही रहे थे कि अचानक वह देखते हैं कि 112 की गाड़ी उनके बच्चों को लेकर सामने से चले गई और वह अपने बच्चों को अंतिम बार भी देख नहीं पाए। उनके परिजन का मांग है कि जिन जिन लोगों ने भी उनके बच्चों को मारा है, जितने लोगों ने मिलकर मारा है, सभी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और कुछ लोग तो पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनको घटना की जानकारी देने के बाद भी वह काफी लेट से वहां पहुंची और जब एक दिन पहले ही 6 तारीख की हुई घटना को जब उन्हें बताया गया था, उन्हें अवगत कराया गया था, फिर भी पुलिस अलर्ट क्यों नहीं हुई थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है और काफी लोग इस हमले में काफी ज्यादा घायल भी हुए हैं और आकाश पटेल और धन्नू यादव भी गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, जिन 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, आप उन सभी का नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, सच में यह घटना काफी दुखद है। डीजे में डांस करने की खुशी से शुरू हुआ यह कहानी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गया। सोचिए कि उनके परिवारों पर अभी क्या बीत रही होगी। और राजेश यादव की तो अभी अभी ही शादी हुई थी और उसकी सिर्फ 1 साल की बच्ची है। बच्ची अब अनाथ हो गई है, पत्नी अब विधवा हो गई है। दोस्तों, कुछ लोग इस घटना को अत्यधिक नशा करने के कारण हुई घटना बता रहे हैं। दोस्तों, हमने सारी जानकारी जुटाई है प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और इस तरह की घटना की आधी अधूरी नहीं पूरी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।